हेलो फ्रेंड्स, सैयद EH क्लासेस में आज हम लोग बात करेंगे C10 रेमेडी के बारे में। डिटेल्स में इसके प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये मेडिसिन कहाँ पे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मेडिसिन दूसरे मेडिसिन का साथ मिलकर किन किन डिसीज़ में दिया जाता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले C10 के प्लान्स के बारे में। प्लांट्स ऑफ C10 में जो प्लांट्स है वो है नंबर 1 वेंसिटो वेंसीटॉक्सिकम ऑफिसिनालिसिस। ठीक है, ये नंबर 1 प्लांट है वेंसीटॉक्सिकम ऑफिसिनालिसिस। उसके बाद जो प्लांट आता है नंबर 2 वो है कोनियम मैक्यूलेटम, ये नंबर 2 प्लांट है। उसके बाद थर्ड प्लांट है पिम्पिनेला सैक्सीफ्रैग्रा, ये थर्ड प्लांट है। कौन सा है? पिम्पिनेला सैक्सीफ्रैगा। ओके, और फोर्थ प्लांट है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन ये फोर्थ प्लांट है। फिफ्थ प्लांट जो है कार्डस बेनिडक्टस, ये फिफ्थ प्लांट है। और सिक्स्थ प्लांट है कैलिडोनियम मेजस। और सेवेंथ प्लांट है पोडोफाइलम पेल्टेटम, ये सेवेंथ प्लांट है। तो टोटली C10 में जो प्लांट्स है वो है 7 प्लांट्स है। वेंसी टॉक्सिकम ऑफिसिनालिसिस, कोनियम मैक्यूलेटम, पिम्पिनेला सैक्सीफ्रागा और रस टॉक्सिकोडेंड्रम और कार्डस बेनिडिक्टस, सेलिडोनियम मैजस और फोडोफेलम पेल्टेटम। ओके, तो ये पूरे 7 प्लांट्स हैं। आइए देखते हैं इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज C10 के। इट इज स्पेसिफिक फॉर नर्वस स्टमक, यानी हमारे जो स्टमक में जो नर्व्स है उस पर खास कर काम करता है। वर्क्स ऑन बोथ मिक्स्ड एंड नर्वस टेम्परमेंट, यानी हमारी जो टेम्परमेंटल रेमेडीज है उसमें ये मिक्स्ड और नर्वस दोनों पे भी काम करता है। वर्क्स ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स, पूरे हमारे GI ट्रैक जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहा जाता है उनके पूरे ऑर्गन्स में ये काम करता है, जैसा कि स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, कोलोन है, गाल ब्लैडर है। ठीक है, इट इज a remedy which works on nerves of both small and large intestine। ये देखिए हमारा एक कट सेक्शन वाला स्टमक का हिस्सा है। ठीक है, ये जो अंदरूनी हिस्सा दिख रहा है ये इंटरनल है जिसको म्यूकोजा कहा जाता है। अब ये जो है बाहर वाला सब म्यूकोजा। ठीक है, म्यूकोजा सब म्यूकोजा के बाद ये सेरोसा है। ठीक है, फिर ये लास्ट वाला लेयर है। ठीक है, तो ये म्यूकोजा के ग्लैंड से यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, ये सब म्यूकोजल लेयर है। यहाँ पे सब म्यूकोजा और सेरोसा के बीच में जो लेयर है वो मस्कुलरिस है। मजल्स यहाँ पे बने हुए हैं जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों मजल्स है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे हैं नर्व्स, ये देखिए येलो कलर के, ये नर्व्स कौन से है? प्लेक्सस ऑफ मिसनर, इसको मिजनर प्लेक्सस भी कहा जाता है या सब म्यूकोजल प्लेक्सस। ठीक है, इन नर्व्स पे काम करता है C10। ठीक है, तो ये नर्व्स को क्या करता है? ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसके फंक्शन को और स्ट्रक्चर को दोनों पे ये भारी है। ठीक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं और थोड़ा डीप में इन्हीं चीज को। यहां से देखिए आप, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से थैलेमस से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। यहां से जो नर्व निकल रहा है देखिए वेगस नर्व कहलाता है। ये वेगस नर्व ही हमारे पूरे इंटेस्टाइन को, चाहे वो स्मॉल स्टमक हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो,
चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो पैंक्रियास हो, सबको क्या करता है, वो अपना नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह वेगस नर्व, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 90% ऑफ वेगस नर्व फाइबर क्या करते हैं, हमें पहुंचाते हैं जीआई ट्रैक को। उसका काम क्या है, देखिए हंगर में खून अगर पेट भर गया तो उसकी सेंसेशन को लेके जाना है, भूख लगी हो तो उसके सेंसेशन को लाना हो, या फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म करना हो, डाइजेशन कराना हो, ऑब्जॉर्प्शन कराना हो, सब चीजें किस पे निर्भर है, वेगस नर्व पर। यहाँ पे देखिए और थोड़ा डीप में यहाँ पे बतलाया गया, द ब्रेन इन योर गट, यानी हमारे जो गट है, पाइप है, चाहे वो इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, वहां पर नर्व सिस्टम कैसा दिखता है, इसको दिखाया गया। ठीक है, इसको गौर से देखिए आप लोग। यहाँ पे सब म्यूकोजल प्लेक्सस है, मेंट्रिक प्लेक्सस है, और यहाँ पे अंदरूनी हिस्सा जिसको ल्यूमन कहा जाता है, यहाँ पे नर्व्स नहीं होते। तो इसी नर्व्स के इशारे से ये करीब होते हैं और दूर होते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था, तो डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की कि C10 किस तरह काम करता है। देखिए C10 उन तमाम कंडीशंस में काम करता है जिसमें ये नर्व्स, चाहे वो शामिल होते हों, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या फिर डायरेक्टली इसमें शामिल होते हों। देखिए, तो हमने देखा अब तक। अब देखिए चाहे हमारे जो गैस्ट्रिक, ये तो नर्व्स का हो गया, नर्व्स के साथ साथ उन प्रॉब्लम्स में भी ये सपोर्ट करता है जिसमें जिसका ताल्लुक डाइजेस्टिव जूस का हो, चाहे वो स्टमक से निकल रहा हो या इंटेस्टाइन से निकल रहा हो, या फिर लिवर से निकल रहा हो, या गाल ब्लैडर से निकल रहा हो, या पैंक्रियास से निकल रहा हो। ठीक है, ये देखिए हमारे पैंक्रियास से निकलता है जूस, इसी तरह इंटेस्टाइन से भी निकलता है, इसी तरह गाल ब्लैडर से भी निकलता है, इसी तरह स्टमक के अपने सेल से भी निकलता है, इसी तरह बाइल जो निकलता है लिवर से, इन तमाम चीजों में भी ये काम करता है। ठीक है, तो दूसरे कौन से मेडिसिन के साथ इसको दिया जा सकता है, वो देखिए डायरिया के साथ, डायरिया में C10 के साथ एस्टेन, वर्वन और वाई या फिर WE के साथ भी दिया जा सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन में भी दिया जा सकता है एस्लास के साथ मिला के, क्योंकि ये इंटेस्टाइन पे काम कर रहा है, इस वजह से ये दूसरे मेडिसिन के साथ भी दिया जा सकता है। S2 या फिर S3 के साथ मिलाकर YE के साथ दिया जा सकता है कॉन्स्टिपेशन में, या फिर इंटेस्टाइन की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, कैंसर ग्रोथ हुआ हो, तो ऐसे में S2, S10 और YE या फिर G के साथ मिलाकर भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगर टीबी हुआ हो, इंटेस्टाइनल टीबी, तो उसमें एस्टेन, C5, वर्वन, वेनवन एंड जी के साथ मिलाकर C10 को दिया जा सकता है। ठीक है, C10 क्या कर सकता है, ये मेंटेन करता है लीवर के फंक्शन को भी, यानी ये ऐसी रेमेडी है, नर्व इम्पल्स को भी वहां के कंट्रोल करता है और एक्टिविटी ऑफ कोलोन को भी कंट्रोल करता है नर्व के इन्फ्लुएंस के जरिए से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था C10 का डिटेल स्टडी हम लोगों ने पढ़ा, कैसा ये काम करता है, कहाँ पे काम करता है। आगे हम लोग C10 के प्लांट्स के